दूसरी मोहब्बत है बस भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। सर इतनी तो जश्न मनाओ। आखिरी बात है। मोहब्बत गए हो, ये कोई माफी मांग रहे हैं तो अपनी बेटी के हाथों फिर लौटो, रिश्ते में बदलने आए बेटे की मशूकी। सोचिए, एक लड़की जिसने अपने पूरे घर और खानदान की दुश्मनी मोल लेकर शेर की जान बचाई, क्या इसे इनाम में सिर्फ दर्द, तन्हाई और बेइज्जती ही मिलनी चाहिए? यही हाल फजर का है, जो अपनी मजबूती के पीछे एक टूटा हुआ दिल छुपाए बैठी है। उधर साका एक मां बनकर अपनी बेटी के हालात पर रो रही है, मगर उसके सामने सजात है जो पत्थर दिल बन चुका है, इतना कि अपनी बेटी को मुर्दा समझ बैठा है। तहमीना के दिल में फजर के लिए अपनायत है। समीना भी इसे अपनी बेटी जैसा मानती है, लेकिन क्या उनका साथ इस नफरत से भरे माहौल में कुछ बदल पाएगा? दूसरी तरफ जब दुश्मन के घर से रिश्ता लेकर लोग आते हैं तो सजात इसे अपनी इज्जत पर हमला समझता है और साका को भी इसकी बातों का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। वो मंजर जब फजर को धक्का देकर गाड़ी में फेंक दिया गया था, लगता है वो इस दुनिया में अब किसी के लिए जिंदा ही नहीं रहा। क्या फजर की कुर्बानी कभी कदर पाएगी? अब फिर नफरत की ये दीवारें हमेशा उसके और शेर के दरमियान खड़ी रहेंगी। अब साका के लिए हर लम्हा किसी सजा से कम नहीं। वो बैठी बैठी रो रही है, क्योंकि दिल ही दिल में इसे पहले से ही शक था कि इसके शौहर रद्द अमल कैसा होगा जब इसे ये सच मालूम होगा कि शेर मिरुआ नहीं बल्कि जिंदा है। ये सोच के वो भी हल जाएगा कि अब शेर सीधा उसके घर रिश्ता लेकर आ पहुंचा है, मगर साका के जहन से वो मंजर कभी मिटता नहीं। जब सजात ने बेदर्दी से फजर को धकेल कर घर से बाहर निकाल दिया था, तभी उसके दिल में ये सवाल उठा था, पता नहीं मेरी बेटी कैसी हालत में होगी, ठीक होगी या नहीं, क्या वो भी मुझे याद कर रही होगी? साका जानती है कि फजर के दिल में माँ बाप के लिए बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन सजात ने कभी ये नहीं समझा कि इंसानियत और एहसान के बोझ तले वो बेबस थी, इसलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, वरना बाप से मोहब्बत तो वो भी करती है। उधर तहमियाना फजर को बार बार समझाने की कोशिश करती है, बेटा कुछ खा लो वरना बीमार पड़ जाओगी, लेकिन फजर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, समझ लो। लेकिन शेर फौरन जवाब देता है, उम्मी बेहतर यही होगा कि आप इसे डाइनिंग टेबल पर ले आएं, इसके कमरे में जाना मुझे ठीक नहीं लगता। शेर की ये बात सुनकर तहमा के चेहरे पर फखर की झलक आ जाती है। वो कहती है, बेटा मुझे फखर है कि तुम मेरे बेटे हो, वरना जिस माहौल में तुमने आंखें खोली हैं वहां बहुत से लोग होते जो बदर जमान चाचा पर हाथ उठाने से भी नहीं हिचकिचाते। मुझे हमेशा ये डर रहता था, मगर साथ ही अपने पाल पोस के बारे में भी यकीन था। नामा और मैंने मिलकर तुम्हें पाला है, तुम्हारी परवरिश में कमी कैसे हो सकती है? खड़ी नामा भी ये सुनकर जज्बाती हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा मैं भी तुम पर फखर महसूस करती हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं इस लड़की को खाना खुला दूंगी जिसने हमारे घर का सुकून छीना है, मगर उसके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि इसके नाज नखरे उठाएं। ये सुनकर शेर और तहमा दोनों के चेहरों पर इत्मीनान झलकता है। नामा खुद खाना लेकर फजर के कमरे में जाती है और बहुत प्यार दिखाते हुए अपने हाथों से इसे खुलाने की कोशिश करती है। शुरू में फजर मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर कहती है, आप लोग तो बहुत नेक हैं, ये बदर जमान और उनका बेटे किस रास्ते पर निकल गए? नामा है ये सुनते ही रुक जाती है और नर्म लहजे में कहती है, बेटा तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो फजर, क्योंकि तुम शेर की जिंदगी का हिस्सा हो, लेकिन वो दोनों भी मेरे दामाद हैं। ये बात सुनकर फजर एक लम्हे के लिए चुप हो जाती है। इसे एहसास होता है कि चाहे दामाद गलत ही क्यों ना हो, सांस के लिए वो हमेशा अच्छे ही रहेंगे। इसलिए वो आहिस्ता से कहती है, मुआफ कीजिए, मैं सच बोल रही थी, इसका और कोई मतलब नहीं था। अब मुझे पता है कि कहाँ और कैसे बात करनी है। उधर फजर अपने गम और सोच में डूबा रहता है। वहीं उसके घर पर मातम है। क्या माहौल है! सजात अपने खानदान से कहता है, फजर हमारे लिए अब मर चुकी है, और सुन लो, इसकी कब्र पर भी कोई नहीं जाएगा, जो भी जाएगा वो भी मेरे लिए मरा समझा जाएगा। ये सुनकर साका दिल से दर्द महसूस करती है। इतने संदिल मत बनो, इसने बस एक इंसान की जान लेने से इनकार किया है और बस। सजात गुस्से में साका से कहता है, दुश्मन के घर से लोग आए थे,
क्या वो रिश्ता मांगने आए थे? आइए दिखाने के मेरी लाल की एक बार इसी घर से धोखा खाने के बावजूद दोबारा वहां अपना दिल हार बैठी है। ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है साका, और तुम इसे ऐसे सुनवा रही हो। क्या हो रहा होगा? बेटी अब से दूर है, ऐसे में आपका गुस्सा नाजायज नहीं और इसे दिल पर लेने वाली बात भी नहीं। फिर वो नर्म लहजे में कहती है, भाभी जो कुछ कहना है मुझे कह दीजिए, लेकिन खाने से नाराज मत हो जाइए। मगर जब सायका देखती है कि समीना अभी भी नहीं गई तो वो बस अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। उधर इसी वक्त काका जी सजाद को लेकर मस्जिद जाते हैं। वहां मौलवी साहिब बच्चों को तालीम दे रहे होते हैं। सजाद उनसे कहता है, हमारे घर में एक मौत हो चुकी है, मैयत की दफन के लिए दुआ कर दीजिए। काका जी ये सुनते हैं तो वहां चुप रहते हैं, लेकिन घर वापस आकर गुस्सा हो जाता है। क्या दिखावा कर रहे हो? तुम्हें दुख इस बात का नहीं कि हादसा हुआ, बल्कि इस बात का है कि ये सब तमाशा बन गया। होश में आओ, ऐसी हरकतें छोड़ दो। हमेशा से तुम्हारे ही यही काम रहे हैं जिनकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इतना सुनते ही सजाद का भाई दरमियान में आ जाता है। काका जी ये क्या कर रहे हैं? भाई पहले ही परेशान है, आप और बातें करके इसे और ज्यादा दुख दे रहे हैं। मगर काका जी गुस्से में कहते हैं, मुझे इससे किया, अगर कुछ करना था तो अपनी बेटी को रोकता। दुश्मन हमारे घर में ऐसे घुस कर आते ही क्यों? और वैसे भी इससे कोई काम नहीं हो रहा। इसी वक्त वहां से गुजरती समीना दिल ही दिल में सोचती है, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। सालों गुजर गए मगर उनका सोचना आज भी वैसा ही है। फिर इसे वही पुराना मंजर याद आता है जब इसकी भाभी पूरे खानदान के साथ आई थी और फजर को धक्के देकर उनकी गाड़ी में डाल दिया गया था, कहते हुए, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। समीना फौरन अपनी भाभी को कॉल करती है। फजर कैसी है? वहां से जवाब आता है, रात से तेज बुखार में है, हालत बहुत खराब है। ये सुनकर समीना तहमियाना से कहती है, भाभी इसका खास ख्याल रखना, वो बहुत नेक लड़की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने पूरे घर के खिलाफ जाकर आपके बेटे की जान बचाई है, इसलिए अब आप सिर्फ इसकी सास नहीं इसकी माँ भी बने, और ऐसी सास ना बने जिससे लोग पनाह मांगते हो। तहमी हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, समिया तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तो दोस्तों, क्या फजल की कुर्बानी का कभी सच्चा मोल मिलेगा? क्या शेर अपनी मोहब्बत को इसका हक दिला पाएगा? सजाद की नफरत हमेशा उन दोनों को जुदा रखेगी। आपको क्या लगता है इस कहानी का अगला मोड़ कैसा होगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाले पाकिस्तानी ड्रामे के रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के रिव्यू में, जहां और भी राज खिलेंगे और कहानी का असल रंग सामने आएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा।